2025 में मौका देना है प्रशांत किशोर को। ब्लूप डमरू भैया के ब्लूप कौन? प्रशांत किशोर पांडे। दलित का इतना बड़ा अपमान किए हैं वो, क्या अपमान करते इतना बड़ा अपमान किए हैं, नमूना बोला गया, नमूना। दलित उसको 2025 के चुनाव में बताएगा। अभी नया नया आए कि क्या किए हैं बिहार के लिए। प्रशांत किशोर जी ये जिक्र किए कि मेरा पार्टी को फंड कौन कर रहा है, मोदी जी का काला धन कहीं इधर तो नहीं ना आ रहा है। इनकी दुकान जो खुली है, सबका दुकान फ्लॉप करने लगा तो अपना दुकान खोले हैं। ये दुकान बिहार में नहीं चलने वाला। यहाँ 3 साल का बच्चा भी राजनीति करता है कि मम्मी को कैसे पटाना है, पापा को कैसे पटाना है। रोजगार नहीं चाहिए। देखिए मेरा पारा गर्म हो जाएगा, उल्टा पुल्टा हम बोल देंगे, बॉन्ड पेपर में लिख के देंगे ये बनाना किशोर पड़ेगा। एक बात कहते हैं कि पढ़ा लिखा जो युवा है वो कैसे किसी 9वीं फेल को अपना सीएम मान लेगा। तो चौथी फेल मोदी जी को कैसे मान लिए पीएम। जो बीजेपी के संचालक हैं वो चाहते हैं कि हर राज्य में जो छोटा मोटा पार्टी है उसको खत्म कर देना है। इसलिए इसको प्रशांत किशोर पांडे जी को उतारा गया मैदान में। आई लव यू तेजस्वी, तेजस्वी। आई लव यू। प्रशांत किशोर लगातार दावे कर रहे हैं कि 2025 में उनकी सरकार बनेगी। उनके दावों को लेकर हम लोग जनता के बीच है। क्या जनता 2025 में प्रशांत किशोर को मौका देंगे? जनता हमारे साथ है। क्या लग रहा है 25 में मौका देना है प्रशांत किशोर को? ब्लूप ब्लूप डमरू भैया के ब्लूप कौन? प्रशांत किशोर पांडे। प्रशांत किशोर पांडे डमरू भैया के ब्लूप। कहा कि देखे भैया जिस दिन पार्टी का जन्म किए, जिस दिन पैदा किए हैं, उसी दिन देखे किस तरह से गुंडागर्दी था। 2 घंटे एम्बुलेंस जाम में फंसा रहा। वो दर्द एम्बुलेंस में डिलीवरी पेशेंट थी या हार्ट अटैक के पेशेंट थे ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम भी उस जाम में फंसे थे। मेरे मोटरसाइकिल से दाएं बाएं करके निकल गए, लेकिन एम्बुलेंस था। एम्बुलेंस को जो जाम का सामना करना पड़ा, वो पेशेंट का क्या होगा भगवान ही जाने। ठीक है, प्रशांत किशोर जी बहुत सारी गलतियाँ किए जिस दिन पार्टी बनाए। क्या क्या गलती? दलित का इतना बड़ा अपमान किए हैं वो, इतना बड़ा अपमान किए हैं कि दलित उसको 2025 के चुनाव में बताएगा। दलित को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, और क्या चाहिए? दलित खुश, वही तो बोल रहे हैं। नमूना बोला गया, नमूना बोला गया। देखिए देखिए, आप जाइए किसी शोरूम में ना तो ऐसे नमूना दिखाएगा, ये नमूना होता है, ये नमूना होता है, ये नमूना होता है। इंसान कोई नमूना नहीं होता है। प्रशांत किशोर पांडे जी को ये दलित समाज के लोग बताएंगे कि जिस तरह से अपमानित करने का काम भरी सभा में आपने किया है, लोगों को, बिहार की जनता को बुला के दलित समाज को अपमान करने का काम किया है, यही दलित समाज आपको 2025 में बताएगा। कह रहे हैं कि 135 सीट भी आया 2025 में, तुम अपनी हार मानेंगे? दम कंफर्म है कि 135 सीट तक आएगा? देखिए सपना देखना कोई गलत बात नहीं है। सपना देखना सपना है। आप सपना देखिए, खुले आंखों से देखिए, बंद आंखों से देखिए, जैसे देखना है, जैसे देखना वैसे देखिए। लेकिन ये बिहार है, ये पता होना चाहिए आपको, ये बिहार है। यहाँ 3 साल का बच्चा भी राजनीति करता है कि मम्मी को कैसे पटाना है, पापा को कैसे पटाना है। समझे? 3 साल का बच्चा तो राजनीति यहाँ कुट कुट के बढ़ा है। इनकी दुकान जो खुली है, सबका दुकान फ्लॉप करने लगा तो अपना दुकान खोले हैं। ये दुकान बिहार में नहीं चलने वाला, हिट नहीं करेगी, एकदम नहीं हिट करेगा। कितना जोर लगा दें। रोजगार नहीं चाहिए आप लोग को? रोजगार नहीं चाहिए। बॉन्ड पेपर में लिख के देंगे, ये बॉन्ड पेपर में एग्रीमेंट कर देंगे। मैनिफेस्टो जो निकाल दिए हैं तो मैनिफेस्टो हम देखें ये भाजपा लोग का भी, ठीक है, कि 1200 का सिलेंडर हम 500 में कर देंगे। ठीक है, ये मेरी मित्र जो उनके, देखिए मेरा पारा गर्म हो जाएगा, उल्टा पुल्टा हम बोल देंगे। जो तड़ी पार जो हैं गृह मंत्री, वो क्या बोलते थे लोकसभा के चुनाव में? हर राज्य में अलग अलग जाके अलग अलग तरह का बात बोलते थे। जो राज्य में कदम रखते थे ना तो वहाँ के राज्य के वासी जो बोलते थे, मित्रों भाइयों बहनों हमारी मोदी जी की सरकार बना दो, मैं सबसे स्मार्ट सिटी बनाऊंगा इस राज्य का। चाहे तेलंगाना में गए या भाजपा के लोग थे, ये सुन लीजिए, सलाहकार हैं ये सबके सलाहकार हैं। इन्होंने मोदी जी की सरकार बनाई है, इन्होंने नीतीश जी की सरकार बनाई है, इन्होंने ममता जी की सरकार बनाई है, इन्होंने सब जगह सरकार बनाई है। सलाहकार हैं, इन्होंने अपनी दुकान खोली थी सलाह देने की। ठीक है, तो सलाहकार जो हैं अब भूल गए ये बात कि बोले थे हमको एक ही बात का नाराजगी, इनको जो हम इतना विरोध करते हैं ना, नाराजगी एक ही बात का है कि 2015 में हमारे सुशासन बाबू जिनको बोलते हैं, नीतीश कुमार के साथ कंधा से कंधा मिला के चलते थे, कौन? प्रशांत किशोर पांडे जी। तो उस टाइम सलाह कहीं नहीं दिए कि जाके देखिए रेलवे स्टेशन में, जाके देखिए बस स्टैंड में, जाके देखिए एयरपोर्ट में कि लोग बिहारी कैसे प्लान करते हैं, कैसे विदेश जाते हैं, कैसे अलग राज्य में जाते हैं, और उसके बाद वहाँ से सम्मानित कैसे किया जाता है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये बात पलायन पे ध्यान देंगे कह रहे हैं। हमको बॉन्ड पेपर पर लिख के दिखवा दीजिए, गांधी मैदान में रैली करवा दीजिए प्रशांत किशोर जी। अब बिहार के युवाओं को बुला के और बॉन्ड पेपर पर लिख दें
कि छठ में जो आएगा 2025 में छठ में जो घर आएगा वो वापस बॉम्बे, महाराष्ट्र, यूपी, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और असम नहीं जाएगा। ये बॉन्ड पेपर लिख के दे दे तब बिहार की जनता कुछ सोचेगी। आप क्या सोचेंगे? आप क्या सोचेंगे? वोट देना है जनसुराज को। आई लव यू तेजस्वी। तेजस्वी, आई लव यू। आई लव यू तेजस्वी। चारों तरफ तेजस्वी दिख रहा है। तेजस्वी यादव। प्रशांत किशोर नहीं? नो, तेजस्वी यादव। प्रशांत किशोर क्यों नहीं? तेजस्वी यादव काम किए हैं जो 17 साल में नहीं कर पाए हैं। नया को भी मौका दीजिए। नहीं, जो युवा चाहता है वही होगा। युवा चाहता है तेजस्वी यादव को, तेजस्वी यादव ही जीतेगा। 2025 का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही बनेगा। किशोर जी का पार्टी का फंड बता दीजिए कहाँ से आता है, तभी ना प्रशांत किशोर जी। जैसे पूरा SBI बताया ना इलेक्ट्रिकल बॉन्ड पर, तो उसमें प्रशांत जी का पार्टी तो अभी गठने हुआ है, तो इनका पार्टी को फंड कौन कर रहा है? पर ऐसा सुनने को मिला कि प्रशांत किशोर जी अपना घर बेचकर पार्टी के फंड दे रहे हैं? नहीं ना, तो पार्टी में फंड कौन डाल रहा है? मोदी जी का काला धन कहाँ से? कहीं इधर तो नहीं ना आ रहा है? प्लान बी टीम में नहीं ना आ रहा है? बी टीम में अगर आ रहा है तो फिर प्रशांत जी को बताना पड़ेगा ना कि कहाँ से फंड आ रहा है। इतना पोल खोलिएगा, मतलब आप भी युवा समझ गए आप कि ये सोचा समझा साजिश है बिहार में। ये सोचा समझा साजिश है। जिस तरह से प्रशांत किशोर पांडे जी को लॉन्च किया गया है, ये किसको हानि पहुंचाएगा, किसको घातक करेगा, ये किसी छुपा नहीं है। किसको हानि पहुंचाएगा? ये जो बीजेपी का जो पार्टी है ना, जो बीजेपी के संचालक हैं, वो चाहते हैं कि हर राज्य में जो छोटा मोटा पार्टी है उसको खत्म कर देना है। इसलिए इसको प्रशांत किशोर पांडे जी को उतारा गया मैदान में। ठीक है, गठबंधन उनकी दुश्मनी, भाजपा की दुश्मनी अब किसी और से नहीं है, सीधे नीतीश कुमार से, सीधे नीतीश कुमार से। अब उनका दुश्मनी सिर्फ नीतीश कुमार से है। ठीक है, कहा कि नीतीश कुमार ये बता दिए हैं कि मेरे पास 40 सीट रहे या 42 सीट रहे या 20 सीट रहे, मुख्यमंत्री तो हम ही बनेंगे। इसलिए सीधा सीधी दुश्मनी है भाजपा का नीतीश कुमार से। चलिए, आप क्या बोल रहे थे? उनका बीजेपी का एक ही प्लान है कि कैसे भी तोड़ फोड़ कर अपना सरकार बनाना है हर राज्य में। बस उनका एक ही प्लान है, या फिर उसमें काला धन झोंकना पड़े, या फिर कोई टीम को निकालना पड़े अलग से, अपना ही अथी को बनाना पड़े, प्लान बी टीम बनाना पड़े। सर, एक बात कहते हैं कि पढ़ा लिखा जो युवा है वो कैसे किसी 9वीं फेल को अपना सीएम मान लेगा? तो चौथी फेल मोदी जी को कैसे मान लिए पीएम? हाँ, प्रधानमंत्री जी का जो डिग्री है, जो फ्रंट लाइन यूज हुआ उस पर, तो वो बाद में आया ना। डिग्री जिस ईस्वी में बनाए हैं वो, उसके बाद वो फ्रंट लाइन कंप्यूटर में आया है, तो उनका डिग्री तो फर्जी, उस पर कभी बोलते नहीं प्रशांत किशोर जी। और 9वीं फेल करते हैं। इसी पे तो पता चलता है कि वो प्लान बी टीम है। बी टीम है बीजेपी का। कि किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, अकेले 243 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। केजरीवाल जी भी बोले थे किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, तो किए ना। इसी तरह प्रशांत किशोर जी भी कह रहे हैं कि किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। नीतीश कुमार जी भी कहते हैं कि 2 बार एने ओने हो गए, अब तीसरा बार नहीं होंगे। है भरोसा आपको? युवा मौका नहीं देगा जनसुराज को? कैसे मौका देंगे? अभी नया आए क्या किए हैं बिहार के लिए? पद यात्रा किए हैं, लोगों के दुख दर्द को समझे हैं, युवाओं के दर्द को समझे। पद यात्रा आप देखते होंगे कि साइकिल वगैरह वाला, या फिर देखते होंगे कि भर में देश यात्रा करता है बहुत सारा लोग, तो क्या पूरा देश का मालिक बन जाएगा? देश यात्रा या पद यात्रा करने से बिहार का मालिक बन जाएंगे वो? कुछ बिहार के लिए कीजिएगा तब ना। हम भी बिहार का पूरा कोना कोना घूम ले तो मालिक बन जाएंगे बिहार का। बिहार के लिए कुछ करेंगे स्पेशल तब ना। अभी तो करना पड़ेगा। हाँ? कुछ करेंगे तभी जनता मौका देगी। कुछ करेंगे तभी ना। अभी तो नया पार्टी के गठन किए हैं। हम यही ना आपसे पूछे कि प्रशांत किशोर जी ये जिक्र किए हैं कि मेरा पार्टी को फंड कौन कर रहा है? प्रशांत किशोर जी जैसे रैली, उतना बड़ा रैली किए तो उसमें पैसा खर्च नहीं हुआ ना, तो फंड कहाँ से आया प्रशांत किशोर जी के पास? उतना अपना तो लाजमी है ना, कैसे आया उनके पास? कि हम जनता की ताकत से चुनाव लड़ेंगे, 100 रुपए चंदा लेंगे जनता से। चंदा लेने से पहले आप इतना बड़ा रैली कर लिए, तो बताइएगा ना कि फंड कौन दिया उतना। आपने सुना युवा जो है वो कह रहे हैं कि कहां से इतनी फंडिंग आ रही है प्रशांत किशोर के पास। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। प्रशांत किशोर को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं?